प्रयोगे संप्रतम प्रक्रिया दशायां विवृते इति सूत्रकार्येण ज्ञापितम्। सूत्रकारैः अयं पक्षः उद्बोधितः यत् ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे, प्रयोगः इत्यस्य अर्थः व्यवहारः, उच्चारणसमयः, तस्मिन् काले ह्रस्वस्य वर्णस्य संवृत् प्रयत्नः प्रक्रियादशायां शास्त्रद्वारा शब्दान्वाख्यानदशायां यदा शास्त्रद्वारा शब्दस्य अन्वाख्यानं क्रियते तदा संवृत् प्रयत्नः विवृत प्रयत्न रूपेण परिणमते, है कि नहीं? तदा विवृतम एव विवृतत्वमेव आया कि नहीं? कथम सूत्रकार्येण ज्ञापितम्? आ सूत्र द्वारा, है कि नहीं? इदं सूत्रम संपूर्णाम अष्टाध्याय्यां प्रत्यसिद्धम। आ इत्याकारकं सूत्रम संपूर्ण अष्टाध्यायी के प्रति असिद्ध है। असिद्ध है तो एतत् सूत्रम विहितम कार्यम इदानीं असिद्धवत् प्रतिभाति अनिष्पन्नम। इस सूत्र से विहित जो कार्य है वो क्या है? अनिष्पन्न है। असिद्ध का मतलब होता है असिद्धवत्, है कि नहीं? असिद्ध की तरह है, कार्य तो हो गया है लेकिन फिर भी लगता है नहीं हुआ है। इसने विवृत को संवृत तो कर दिया है लेकिन जब ये असिद्ध हो जाएगा तो क्या लगेगा कि नहीं जैसे किया, मैंने नहीं किया, असिद्ध की तरह। असिद्ध मने जैसे कहते हैं ना कि जो है ये वागु सिद्ध हो गई, ओदन सिद्ध हो गया, नहीं भंडारम कहते ना ये सिद्ध हो गया कि नहीं, तो कहता है महाराज की हाँ सिद्ध हो। सिद्धा मने निष्पन्ना और असिद्धा मने अनिष्पन्ना। मने सूत्र द्वारा कार्यम अनिष्पन्नम, ये कार्य हुआ ही नहीं, अर्थात विवृत को संवृत हुआ ही नहीं, तो क्या बचेगा? विवृत। इसलिए प्रक्रिया दशा में विवृत ही रहता है। तो ये संपूर्ण अष्टाध्यायी के प्रति असिद्ध है। यदि कथन ज्ञायते आ इत्याकारकम सूत्रम संपूर्णाम अष्टाध्याय्यां प्रत्यसिद्धम, है कि नहीं? कथम ज्ञायते कत्र किम मानम का वाचो युक्ति किम प्रमाणम, कैसे जानते हो कि ये असिद्ध है कि नहीं? आप संपूर्ण अष्टाध्यायी के प्रति आ को कहते हो असिद्ध है, कैसे? तो उसके लिए सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम। नहीं तो संज्ञा प्रकरण में पूर्वत्रा सिद्धम पढ़ने का क्या औचित्य है? संज्ञा प्रकरण में 8वें अध्याय के सूत्र के पढ़ने का क्या औचित्य है कि नहीं? हम संज्ञा प्रकरण में संज्ञा कार्यों का विवेचन कर रहे थे, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा, उदात्त संज्ञा का निरूपण कर रहे थे। फिर ये बीच में जो अतिदेश विधायक सूत्र आ गया पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम माने पूर्वत्रा असिद्धवत, है कि नहीं? तो पूर्वत्रा सिद्धम माने असिद्धवत, वती नहीं है फिर भी वती की तरह। तो पूर्वत्रा सिद्धम ये अतिदेश विधायक शास्त्र आ गया संज्ञा प्रकरण के बीच में, उसमें भी आ गया विधि शास्त्र। तो ये सब प्रासंगिक है, प्रकरण के कारण आ गए। ऐसा प्रकरण है, प्रयत्नों का प्रकरण आया इसलिए आ का आना स्वाभाविक था, क्योंकि आ असिद्ध हो रहा था इसलिए पूर्वत्रा सिद्धम का भी संज्ञा प्रकरण में आना स्वाभाविक। इसलिए पूर्वत्रा सिद्धम यह सूत्र भी अतिदेश सूत्र संज्ञा प्रकरण में जो आया वो प्रकरण प्राप्त है, प्रासंगिक है, सर्वथा अप्रासंगिक नहीं है कि नहीं? तो अप्रासंगिक नहीं है, प्रसंगतः प्रकरणतः प्राप्त है। तो पूर्वत्रा सिद्धम का विवेचन करें कैसे क्या असिद्ध है। तो इस सूत्र की वृत्ति तो दीक्षित जी ने लंबी चौड़ी लिखा है। सभा सप्ताध्यायी शास्त्रम प्रति त्रिपादी शास्त्रम सिद्धम सत्रापि त्रिपाद्याम पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम, ये लंबी चौड़ी वृत्ति सूत्र की लिखी है। सूत्र की लंबी चौड़ी वृत्ति सूत्र से ही प्राप्त है कि नहीं? सूत्र के अंदर जो भी लिखा जाता है वो यथाकथंचित साक्षात परंपरा या किसी न किसी उपाय से सूत्र से प्राप्त होती है। तो इस सूत्र में दो शब्द हैं, एक पूर्वत्र है, दूसरा असिद्धम है कि नहीं? पूर्वत्र ये अव्यय शब्द है। सप्तम्यास्त्र सूत्र के द्वारा अधिकरण बोधक जो सप्तम्यंत शब्द था पूर्वस्मिन, उस शब्द से क्या हुआ है? सरल प्रत्यय हुआ। किस अर्थ में हुआ? ये लिखा ही नहीं उसमें अधिकरण, सप्तम्यास्त्र लिखा है बस। माने
प्रातिपदिक प्रकृतिक जो सप्तम्यंत समर्थ सुबंत है उससे तृण प्रत्यय होता है। कस्मिन् अर्थे तो अर्थस्य अनिर्दिष्टत्वात् स्वार्थ, क्योंकि सूत्र में कहीं अर्थ का निर्देश नहीं, तो अधिकरण अर्थ में नहीं स्वार्थ में होगा। बात में कि नहीं? तो स्वार्थ माने प्रकृत्यर्थ में। इसकी प्रकृति क्या है तृण की? पूर्वस्मिन। तो पूर्वस्मिन प्रकृति है, तो पूर्वस्मिन प्रकृति का जो अर्थ होगा वही तृण प्रत्यय का भी अर्थ होगा, है कि नहीं? पूर्वस्मिन प्रकृति का क्या अर्थ है? पूर्वस्मिन प्रकृति का अर्थ है पूर्वस्मिन कर्तव्य। क्या अर्थ है? पूर्वस्मिन कर्तव्य, है कि नहीं? यही अर्थ होगा। अरे कर्तव्य क्रिया ले आएंगे अधिकरण को बताने के लिए, पूर्व की कर्तव्यता में, यही अर्थ होगा। पूर्वस्मिन कर्तव्य, कर्तव्य क्रिया ले आएंगे, इसलिए ले आया कि अधिकरण को बनाना है, कारक को बनाना है। तो पूर्वस्मिन का अर्थ हो गया पूर्वस्मिन कर्तव्य। तो जहां पूर्व होगा वहां निश्चित कोई न कोई पर होगा। पूर्व जो है पर के प्रति, पर जो उसका संबंधी उत्तर है उसके प्रति नित्य साकांक्षी। पूर्व को, पूर्व का संबंधी कौन है? पर। जैसे शिष्या कहने से उसका संबंधी गुरु है कि नहीं? पुत्रा कहने से उसका संबंधी पिता। ये स्वयं ज्ञात हो जाते हैं, अर्थात एक संबंधी अपर संबंधी को बताता है। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी ज्ञानम। न्याय लोग कहते हैं कि एक संबंधी ज्ञान अपर संबंधी का स्मारक है कि नहीं? शब्द से आकाश का स्मरण होता है, क्योंकि शब्द का संबंधी कौन है? आकाश। तो एक संबंधी मन यदि शब्द की अनपूर्वी जान गए तो उसके दूसरे संबंधी हम आकाश को भी जान लेंगे। लेकिन जान लेंगे तो जानने से क्या होगा? वो कहीं बोध का विषय नहीं बनता है। घटमाने कहने से घट संबंधी आकाश का बोध नहीं होता है। ये होता है कभी दुनिया में आज तक किसी को बोध ऐसा हुआ है? घटमाने मने घट संबंधी आकाश माने नहीं होता। स्मरण कर सकते हो, एक संबंधी से अपर संबंधी को स्मरण कर सकते हो, लेकिन उसका बोध नहीं होता। आपने अयम पुत्र कहने से कस्य जिज्ञासा होने के बाद पितु या देवदत्तस्य आ जाए तो उसका बोध करने के लिए शब्द रखना पड़ेगा, नहीं तो बोध नहीं हो। यदि पितु शिष्या कहने से कस्य गुरो, यदि गुरु को आपने स्मरण कर लिया एक संबंधी विधया, उसका बोध नहीं होगा। बोध कब होगा? जब वो शब्द रखोगे या कहोगे कि यह वाक्यिक देश है कि नहीं? या कहो कि यह जो लिखा है पुत्र या शिष्य, ये क्या है? किसी वाक्यिक देश, किसी वाक्य का एक देश प्रयोग किया गया है। तो वाक्यिक देश प्रयोग करने में पूरे वाक्यार्थ की शक्ति उसके एक देश में रहती है, तो पूरा अपने आप भागता है। तो बोध का, बोध किसका किसका होता है? जो वृत्ति से स्मृत होता है। किससे आता है? शब्द की वृत्ति से। ये जाने रहिए, शब्द की वृत्ति से जो अर्थ स्मरण होता है उसी अर्थ का बोध होता है। ये आकाश घट की वृत्ति से नहीं स्मरण हो रहा है, घट की वृत्ति तो है नहीं आकाश में, तो वृत्ति से नहीं। एक संबंध विधि या रिश्तेदारी से स्मरण हो जाए तो क्या करें? अरे घट का रिश्तेदार आकाश है, लेकिन घट की वृत्ति उस आकाश में नहीं। कोई नहीं कहता घट पदम आकाश छिन्ने सकता, वास्तविक नहीं। तो इसीलिए कहा गया कि घट से आकाश का बोध नहीं होता, क्योंकि पदनिष्ठ वृत्ति से जन्य नहीं है, अर्थात वृत्ति से स्मरण नहीं होता। इसलिए एक संबंधी से अपर संबंधी का स्मरण होता है। ऐसे स्मरण की कोई आवश्यकता नहीं जो कभी बोध का विषय न हो। हमारे वो संबंधी किस काम का जो केवल मस्तिष्क में आता रहे, कभी काम में ना। वो शिष्य किस काम का जो केवल स्मरण में आए, कभी काम में ना। इसलिए बोध का विषय बनना चाहिए। तो बोध का विषय कौन अर्थ होता है? जो वृत्ति से स्मृत हो, उपस्थित स्मृत होता है, जिसकी स्मृति वृत्ति से होती है, वृत्ति के कारण होती है। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए एक संबंधी अपर संबंधी का जो स्मारक है वो ऐसे ही स्मरण हो गया। दो मित्र थे, एक को देखा तो एक का स्मरण हो गया। अरे दो युगपत रहते थे, जैसे राम लक्ष्मण में राम का स्मरण हो जाए तो लक्ष्मण का अपने आप हो जाएगा, और लक्ष्मण का स्मरण हो जाए तो राम का अपने आप। जो सहचरित होते हैं, जैसे धूम का देखने से बन्ही का अपने आप हो जाए, बन्ही को देखने से धूम का हो जाए। जो कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ते, उसमें एक के देखने से एक का स्मरण तो होता है, लेकिन वो किसी काम बोध में नहीं आता है, वो बोध का विषय नहीं बनता। स्मरण हो सकता है, स्मृति कई कारणों से हो जाती है, लेकिन कौन सा कारण चाहिए बोध के लिए वो अलग अलग होता है।
स्मृतियां तो कई कारणों से होती हैं कि नहीं। राम लक्ष्मणों कहने, किसी ने कहा लक्ष्मणम, तो लक्ष्मण से राम का स्मरण हो सकता है, लेकिन वो बोध का विषय नहीं, बल्कि उसके लिए राम शब्द जोड़ना पड़ेगा, तभी वो बोध का विषय। बात सुनिए कि नहीं? हो जाए, जिसको होना है हो जाए, क्या कर सकते है कि नहीं। यदि पुत्र का हो जाए, पिता का हो जाए, दशरथ का हो जाए, दशरथ के पिता का हो जाए, दिलीप का हो, रघु का हो, उसके वंशज सभी का हो, तो क्या कर सकते हैं? अनुभव करो। जैसे आपको देखते हैं तो आपके गुरु जी का स्मरण होता, फिर गुरु जी के गुणों का स्मरण होता है। तो स्मरण तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे उस स्मरण? कोई काम का है? कोई काम ऐसा ही है, बिना काम का स्मरण है कि नहीं। तो हमें यहां हमने पूर्व से किसका स्मरण हुआ? आक्षेप हुआ, पूर्व से पर का आक्षेप, अर्थात पूर्व और पर, पूर्व ही पर का आक्षेप कराएगा। आक्षेप अलग वस्तु है और एक संबंधी दूसरे संबंधी का स्मारक है, अलग वस्तु। आक्षिप्त वस्तु बोध का विषय बनती है और संबंध विधेया आने वाली वस्तु बोध का विषय नहीं बनती। देवदत्त मोटा है, दिन में नहीं खाता है कि नहीं, तो रात में खाता, ये बोध का विषय बनेगा। बात में कि नहीं। आदि और अंत दोनों अवयव हैं, समुदाय का आक्षेप करोगे तो बोध का विषय बनेगा, है कि नहीं। तो आक्षिप्त अर्थापत्ति एक प्रमाण है, अर्थापत्ति एक प्रमाण है। यदि उससे कोई वस्तु आती है तो बोध का विषय बनेगी। बात में कि नहीं, क्योंकि वो प्रमाण से उपस्थिति, उसका बोध हो सकता है। तो यहां पूर्व से पर का आक्षेप माने पूर्वस्मिन कर्तव्य परम असिद्धम। अरे पूर्वत्रा सिद्धम में पूर्वस्मिन पढ़ा, पूर्वस्मिन माने पूर्व कार्य कर्तव्य, है कि नहीं। तो पूर्व शास्त्र की दृष्टि में पूर्व शास्त्र से कर्तव्य, पूर्व से क्या लेना? शास्त्र नहीं, क्योंकि शास्त्र को असिद्ध करता है शास्त्र, इसलिए शास्त्र सिद्धत्व में शास्त्र लिया जाता है। तो पूर्व शास्त्रे पूर्व शास्त्र से कर्तव्य, है कि नहीं। पूर्व पद से उपस्थित जो शास्त्र, पूर्व शब्दे ने गृहीत जो शास्त्र, तत्व शास्त्र से कर्तव्य। असिद्धम, उससे क्या सिद्ध होगा? उससे पर ही सिद्ध होगा, परम आदि। तो पूर्वस्मिन कर्तव्य परम सिद्धम, ये वाक्य बने। फिर पूर्व जो है अपनी अवधि में नित्य साकांक्ष है कि नहीं। अपनी अवधि में नित्य साकांक्ष, तो नित्य साकांक्ष वस्तु का मतलब है कि अर्थापत्या और भी अर्थ आएंगे। हम कहेंगे किससे पूर्व। जैसे आप संगम में खड़े हो जाओ और पूछो कि काशी किधर है, तो हमने कहा काशी पूरब में है। तो आप कहोगे किससे पूर्व, तो हम कह देंगे तुम्ही से पूर्व, जहां खड़े हो वहीं से पूर्व, है कि नहीं। कहां खड़े हो? प्रयाग में खड़े हो तो प्रयागात, प्रयागात पूर्वा काशी कह देते हैं कि नहीं कहते व्यवहार में। उसी तरह हमने क्या कहा? इसी से पूर्व, इसी को अवधि बनाया। किसको? इसी सूत्र को। किस सूत्र को? भाई किसी को अवधि बनाना पड़ेगा। आप जब कह दिए पूर्व से पर, तो किससे पूर्व है कि नहीं। वो कौन सी अवधि है जिससे पूर्व लेना है या जिससे पर लेना है? कोई ना कोई अवधि उसमें होती है। पर और पूर्व अपने अवधि में नित्य साकांक्ष पदार्थ होते हैं। जहां पूर्व कहोगे वहां आकांक्षा निश्चित होगी। अकस्मात पूर्व अकस्मात पर, ये आकांक्षा अवश्य हो। किससे पूर्व किससे पर, तो किससे पूर्व किससे पर, इस अवधि की शांति के लिए क्या करें? इसी सूत्र को अवधि बना दिया। जैसे प्रयाग में खड़ा हुआ व्यक्ति को ही अवधि बनाया है कि नहीं। तो इसी सूत्र को बनाया। क्यों? उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थित कल्पने प्रमाणाभाव। जब हमें यही सूत्र उपस्थित मिल रहा है तो क्यों हम आगे पीछे दौड़ेंगे? हम आदगुणा को क्यों अवधि बनाएंगे? यदि आदगुणा से पूर्व लें तो कहोगे ना कि इस सूत्र से आपने क्यों नहीं लिया, उपस्थित का परित्याग आपने क्यों कर? वास्तव में कि नहीं। तो इसलिए उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थित कल्पना मानव। आपको मीठा खाने की इच्छा है और घर में चीनी रखी है, मीठे न खाना है, तो क्यों आप दौड़ के दुकान जाओ? उपस्थित चीनी को खा के और जो है क्या करेंगे? मीठा खाने की जो इच्छा प्रबल है उसको शांत करेंगे, फिर और स्वाद लेना होगा तो दौड़ेंगे। बात समझे कि नहीं। तो उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थित कल्पने प्रमाणा भाव, इसी को प्रत्यासत्ति न्याय है।
क्या कहते हैं? प्रत्यासक्ति न्याय। प्रत्यासक्ति न्याय। प्रत्यासक्ति न्याय का अर्थ ही है उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थित कल्पने मानव। ये लोक का व्यवहार। आपको जाना है और कपड़े आपके टंगे हैं तो बाजार के कपड़े के लिए क्यों दौड़ेंगे? पहले जो है उनको पहन डालो, फिर बाद में सोचना उसकी। तो जो चीज उपस्थित है थाली में जो रखा है, जैसे ऐसा नहीं कि एक विद्वान थे, वो बड़े क्रोधी थे, अब वो अयोध्या गए। क्रोध इसलिए करते थे कि जब तक क्रोध नहीं करेंगे तो लोग डरेंगे नहीं, पैसा नहीं आएगा। थोड़ा उत्कोच प्रेमी थे तो अयोध्या चले गए। एक विद्वान थे, वहां आश्रम था, त्रिदंड देव जी का है। त्रिदंड देव है ना कोई आश्रम वहां, अच्छा है, त्रिदंडियों का। तो उस आश्रम में चले गए, त्रिदंड देव संस्कृत विद्यालय में। थाली आ गई, सब भोजन पानी सब लगा हुआ। अब वो विचार करने लगे क्या करें क्या करें, कुछ डांटेंगे नहीं तो भोजन की पहले दक्षिणा मिलेगी। लग गई था तो अंदाज से रहेगी, क्या नहीं है वही कहूं। बुद्धि लगाया, क्या नहीं है उसमें कढ़ी नहीं, कढ़ी लाइए। सब लोग डर गए, कढ़ी मांगेंगे, कढ़ी नहीं बनाए। एक आए गुरु जी, कढ़ी नहीं बना। हट, तुम्हें खाना होगा तो कढ़ी बना लो, क्योंकि जानते हो कि मुझे खाना है। क्योंकि जानते हो कि मुझे कढ़ी खाना, इसीलिए नहीं बनाए। अब विद्वान की प्रतिभा चकित रह गई कि अरे क्या हो गया, हम तो ये नहीं था, बहुत सब बनाए। दूसरे जो साथ में खाने वाले वो पानी लपक रहा था, गया भोजन इतना क्योंकि ये खाएंगे नहीं, इनके कारण हम भी खा लेंगे। अब तो वो बेचारे सब परेशान। वो भी कहे गुरुजी कढ़ी बाद में। हट, आज का अभी मन कर रहा खाने का तो बाद में कैसे हो जाए, अभी अभी। फिर वो कहा गुरुजी आधा घंटे में तैयार हो जाए। अभी 2 मिनट में मन कर रहा, क्या करूं? 2 मिनट में नहीं खाएंगे। दुर्वासा की तरह थाली छोड़ के चल दिए तो बेचारे मनाने लगे, गुरुजी अब ऐसे आज। फिर तिलक उलक किए, सब ठीक है। ये सब पहले सोच लेते तो ये सब तो कभी कभी अग्रसोची जो नहीं होता वो यही कष्ट पाता है। अग्रसोची कहा कि ये सोच लिए होते तो ये सारा कष्ट क्यों उठाते। बैठ गए, है कि नहीं? अरे भोजन के बाद कौन जानता क्या हो। जिसकी लालसा इतनी ज्यादा हो, है कि नहीं? एक बार हम उनके साथ बैठ गए रिक्शा में, साथे आ रहे थे हमारे साथ रिक्शा में बैठे। हमारी एक आदत है कि मैंने रिक्शा फिक्सा ये सब में नहीं सोचते। तो अब वो कुछ अंदर सोच रहे हूँ कि रमाकांत क्या करेंगे, हमको जो दक्षिणा मिली है वो हम खोलेंगे तो हमको बड़ी तकलीफ। अनुभव करो, जो लिफाफा मुझे मिला यदि मैं उसको खोलता हूँ तो चला जाएगा रिक्शा में तो मुझे बहुत कष्ट हो। मैंने कहा आप एकदम चिंता न करिए, हम लिफाफा के अतिरिक्त भी रखे हैं और लिफाफा से भी चला जाएगा तो उसकी कोई बात नहीं, आप ही कहा है, आप चिंता न करिए। वहां तक पहुंच, फिर वो कुछ काले फल थे, जामुन जो है, कहा इसको भी लेना है। अब ये खुलाऊंगा तो सब बेकार हो जाएगा। तो हमने सोचा कि अब तो स्थिति बढ़ रही है, लेकिन हमने आधा किलो जामुन भी खरीदी और घर तक भेज दी, है कि नहीं? तो ऐसी तमाम है, ऐसी लीला, ऐसी तमाम लीला पुरुषोत्तम धारी है। समझ में आया? तो पूर्वस्मिन कर्तव्य परम, तो पूर्व का अध्याय किसको बनाया जाए? उपस्थितम। इसी सूत्र को उपस्थित मान लिया, क्योंकि उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थित कल्पने नाना भाव। उपस्थित का परित्याग नहीं करना चाहिए, ये लोक न्याय सिद्ध है। तो उपस्थित का परित्याग नहीं किया, इसी सूत्र कोई परेशान कर रहा है और वो बार बार कदम में उठाता नहीं, तो पढ़ रहा है ये। तो उपस्थित को छोड़ करके अनुपस्थित की ओर नहीं जाना चाहिए। तो यही सूत्र अवधि हो गई। अवधि हो गई तो अब जो एतस्मात् पूर्वम, एतस्मात् परम, इससे पूर्व क्या है? सपादी। इससे पूर्व सपादी है,
इससे सपाद पूर्व 7 अध्याय। जी, पहले ये सपादी क्या है, कोई इसके पूर्व में सपादी नहीं है कि नहीं, जो है वो बोलो। यदि किसी के सामने बोल दे इसके पूर्व सपादी, तो कहेगा कहाँ सपादी, इसके पूर्व में अध्याय है, सपादी कहाँ है इसके पूर्व। इसके पूर्व में कितने अध्याय निकल गए, 7 अध्याय। आइए 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का पहला, जी, तो क्या निकल गया, एक पाद। जी, 7 अध्याय के बाद 7 अध्याय, 8 अध्याय का एक पाद, 7 अध्याय और 8 अष्टम अध्याय का एक पाद, एक पाद जी, है कि नहीं। जी। तो 7 अध्याय एक पाद ये इसके पूर्व में है। तो 7 अध्याय एक पाद को क्या कहते हैं संस्कृत में, सपाद सप्ताध्यायी। ये उसकी संस्कृत बनाए। जी, इसके पहले 7 अध्याय एक पाद की संस्कृत बनाया। सपाद सप्ताध्यायी। ये किसकी संस्कृत है, 7 अध्याय एक पाद, एक पाद की संस्कृत है कि नहीं। समास करो कैसे एक शब्द बन गया ये, सप्तानाम अध्याय, सप्तानाम अध्यायानाम समाहारः सप्ताध्यायी। तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च, जी, तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च, इस सूत्र से संख्या पूर्वक समास द्विगु कहा जाता है। जी, संख्या पूर्वक तो बहुत सूत्र समास करते हैं, द्वयो यमुनयो समाहारा द्वियमुनम है कि नहीं, ये भी संख्या पूर्वक समास है कि नहीं। सप्तानाम गंगानाम समाहारा सप्तगंगम है कि नहीं, समाहारे चाय मिश्यते, सूत्र क्या है, नदीभिश्च, नदी भी माने संख्या नदी भी समस्यते, समाहारे चाय मिश्यते, तो ये भी संख्या पूर्वक है, लेकिन ये द्विगु नहीं है। क्योंकि संख्या पूर्वक द्विगु, संख्या पूर्वक समास को द्विगु कहते हैं, ये लक्षण उसका नहीं है। उसका लक्षण है विशेष सूत्र से विहित संख्या पूर्वक होना चाहिए। विशेष सूत्र क्या है, एतत् सूत्र विहित संख्या पूर्वक समासः द्विगु संज्ञक, द्विगु संज्ञक है कि नहीं। तो ये सूत्र से विहित है। ये सूत्र किस किस अर्थ में विहित करता है, तद्धितार्थ विषय, तद्धितार्थ विषयता में उत्तर पदेश पदतः समाहारे वाच्ये, ये 3 प्रकार के इसके विषय हैं। तद्धितार्थ विषयता हो तब भी ये समास करें। तद्धितार्थ विषयता में संख्या पूर्वक भी हो सकता है, असंख्या पूर्वक भी हो सकता है, समाहार भी हो सकता है, उत्तर पदे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तद्धितार्थ विषय बात में कि नहीं। तो तद्धितार्थ विषय में एक समास हो गया, और उत्तर पदे च परतः दूसरा हो जाए, फिर तीसरा समाहारे च वाच्य, तो ये समाहारे च वाच्य में आ गया, वास्तविक में समाहारे च वाच्य में आ गया। इसलिए इस सूत्र से विहित समास को क्या कहेंगे, द्विगु समास। और जब द्विगु समास कहेंगे तो द्विगु में कौन प्रत्यय आता है, द्विगोश्च, द्विगु संज्ञक से नीप प्रत्यय स्त्रीत्व विवक्षा में आता है। अकारांतोत्तरपदो द्विगु स्त्रियां इष्टः क्वचिन्न पंचमूली, पंचमूली न, और संख्या रात्रे क्लीवम नवरात्रम पंचरात्रम, वो सब उदाहरण दिए गए। जहाँ रात्र्यंत्र संख्या पूर्वक रहेगा समाहार में, नवानाम रात्रिणाम समाहारा नवरात्रम, वास्तविक नहीं। पंचपात्रम पात्राद्यंतस्य न, और संख्या पूर्वम रात्रम क्लीवम पंचरात्रम, वास्तविक नहीं। ये सब वहां के आप समास के सब सूत्र पढ़ोगे तो ये सब आ जाए। तो ये क्या हो गया, द्विगु हो गया। तो द्विगोच्च से क्या हो गया, गीप प्रत्यय हो गया, गीप करता है, गीप प्रत्यय हो गया। तो क्या बन गया, सप्ताध्यायी। अभी सपाद नहीं जुड़ा, अभी बन गया सप्ताध्यायी। फिर पादेन सहिता सपादा, पादेन सहिता सपादा, सपादा चाहते सप्ताध्यायी, सपाद सप्ताध्यायी है कि नहीं। पादेन सह बना, तेन सह, तेन सहित तुल्य योगे, तेन सहित तुल्य योगे। इस सूत्र से समास करना है। पादेन सह वर्तते या सप्ताध्यायी, स सपादा सप्ताध्यायी, बात में कि नहीं। तो पादेन सह, सह माने सहिता है कि नहीं। तो समास करो तो क्या बना, सपादा, क्योंकि सप्ताध्यायी का विशेषण। जैसे मुखेन सहिता किसका विशेषण, इसलिए मुख सहिता। इसी तरह पादेन सहिता सपादा, और सपादा चाथो सप्ताध्यायी च, विशेषणम विशेषण बहुलम से समास करो। तो क्या बन गया, सपाद सप्ताध्यायी। ये किसका अर्थ हो गया, पूर्वत्र का अर्थ हो गया। ये किसका अर्थ हो गया, पूर्वत्र है कि नहीं, क्योंकि पूर्व से यही लिए गए। तो सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र हो गए, क्योंकि सपाद सप्ताध्यायी
का अर्थ समुदाय है, जी गुरु और उस समुदाय में से क्या लेंगे? तत्त शास्त्र लेंगे। जी गुरु सपाद सप्ताध्यायी जो शास्त्र अर्थात शास्त्रों का समुदाय है कि नहीं, उनमें से किसी शास्त्र की दृष्टि में त्रिपादी, पर का अर्थ क्या है? त्रिपादी। त्रयाणाम पादानाम त्रिपादी। त्रिपादी। वही समास उसी तरह है यहाँ भी, जी गुरु। क्योंकि पर कितने बचे? 3 तीन पाद। जी गुरु एक अध्याय में 4 पाद, एक इधर निकल गया तो 3 पाद बच गए। तो त्रयाणाम पादानाम समाहारः त्रिपादी। अब मिला के अर्थ बन गया सपाद सप्ताध्यायी ध्यायिस्थ, है कि नहीं? सपाद सप्ताध्यायीस्थ शास्त्रम प्रति त्रिपादी सपाद सप्ताध्याय्याम शास्त्रम प्रति, सपाद सप्ताध्यायी में विद्यमान शास्त्र है कि नहीं? शास्त्रम प्रति त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम। असिद्धम सूत्र में पढ़े गया। असिद्धम माने असिद्धवत, असिद्ध होता है माने अनिष्पन्नम, अनिष्पन्नवत। तो सिद्धम निष्पन्नम, असिद्धम अनिष्पन्नम। अनिष्पन्नम माने अप्रवृत्तम, है कि नहीं? और उसकी व्याख्या शेखर का ने लिखा सिद्धम निष्पन्नम, है कि नहीं? प्रवृत्तम, और असिद्धम अनिष्पन्नम अप्रवृत्त, 3 व्याख्या है कि नहीं? मैंने कठिन लगती गई तो उसको सरल करते गए। पहले असिद्धम, उन्होंने कहा अनिष्पन्नम, ये भी थोड़ा टेढ़ा लगा तो कहा अप्रवृत्तम इत्यावत है। क्या पूछ रहे हैं? शेखर के मूल में आया असिद्धम, असिद्धम माने अनिष्पन्नम, अनिष्पन्नम माने अप्रवृत्तम इत्यावत, अर्थात सबसे सरल कर दिया अप्रवृत्तम इति। अब इससे ज्यादा कहा सरल नहीं कर सकते, है कि नहीं? अर्थात वो प्रवृत्ति ही नहीं हुआ है। असिद्ध जो शास्त्र हो गया माने इसकी दृष्टि में वो अप्रवृत्त है, प्रवृत्ति नहीं हुआ। जैसे आत्मगुणा की दृष्टि में लोपासाकल्य प्रवृत्ति ही नहीं हुआ है कि नहीं? प्रवृत्त नहीं हुआ तभी तो बीच में यकार व्यवधान है, तभी तो बीच में क्या है? हर ही में यकार व्यवधान, क्योंकि वो आत्मगुणा सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र की दृष्टि में लोपासाकल्य त्रिपादी शास्त्र अप्रवृत्त है कि नहीं? अनिष्पन्न है, अप्रवृत्त है, तो तभी तो यकार का व्यवधान है, गुण नहीं हुआ। अब ये शास्त्र जब नहीं लगेगा, नहीं है, तो ये प्रवृत्त है कि जिसकी दृष्टि में वो अप्रवृत्त है, सबकी दृष्टि में थोड़ी अप्रवृत्त है। यदा न प्रवर्तते, जब इसकी दृष्टि नहीं रहेगी, ये प्रवृत्त नहीं होगा, तो वो प्रवृत्त रहेगा, वास्तविक नहीं। तो इसलिए सपा सप्ताध्यायीस्थ शास्त्रम प्रति त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम, ये पक्ष किसका हो गया? ये विधि का पक्ष, पूर्वत्रा सिद्धम इति विधि सूत्रम, क्योंकि अतिदेश भी एक विधि है। ये मत समझो कि संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश में विधि केवल इकोणची है। विधि तो संज्ञा विधि भी है, अरे संज्ञा भी तो विधान कर रहा है, संज्ञा शास्त्र भी विधि है। क्या विधा? संज्ञा का विधान कर रहा है। तो इसी तरह अतिदेश भी क्या है? विधि। कोई ऐसी विधि है जो हमने यहाँ विधि को कर दिया जो सीधे लक्ष्य में लगती है, जो सीधे लक्ष्य में लगती है उसी को विधि से लिया। कहां पर? संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार में हमने जो विधि को पकड़ा वहां, इसलिए विधि को अलग किया सबसे। वो सीधे लक्ष्य में जो लगती है, साक्षात लक्ष्य संस्कार को इकोणिश सीधे शुद्ध उपास्या में लगता है, और तस्मिन इकोणिश में लगता है। इसलिए तस्मिन ये परिभाषा जो सूत्र है या जो संज्ञा सूत्र है, आदिरंतेन सहित जो भी कुछ है, वो पहले तत्त विधि में लगे। जैसे वृद्धिरादेश वृद्धिरेच में लगे। अब वृद्धिरेच लक्ष्य में कृष्णोत्कंठ्यम में लगे, या जो उसका उदाहरण, कौन का उदाहरण? कृष्णोत्कंठ्यम, यहाँ लगे। तो सीधे लक्ष्य को किसने सीधा अन्वाख्यान किया? वृद्धिरेच। वृद्धिरेच को किसने सुधारा? वृद्धिरादेश। तो वृद्धिरादेश भी लगा वृद्धिरेच के द्वारा। तो संज्ञा विधि है, लेकिन सीधे लक्ष्य का संस्कार नहीं कर पा रहा, इसलिए हमने इसको विधि को अलग कर दिया। जो साक्षात लक्ष्य के संस्कारक थे उनको हमने कहा ये विधि सूत्र है, शेष विधि रहते हुए भी उनको हम अलग अलग कर दिया। ये अतिदेश है, लेकिन अतिदेश भी क्या है? एक विधि। अतिदेश तो पूर्वत्रा सिद्धम विधि है। क्या विधान कर रहा है? असिद्ध का विधान। सपाद सप्ताध्यायी शास्त्रों के प्रति त्रिपादी शास्त्रों में अपूर्व, वो त्रिपादी शास्त्र सिद्ध थे। असिद्ध में क्या अपूर्व विधान किया? असिद्धत्व का विधान किया। कोई प्रवृत्त हो, है कि नहीं? अब प्रवृत्त में क्या कर दिया? अप्रवृत्त का विधान। ये अपूर्व विधान है। यदि ये सूत्र नहीं होता तो कभी भी लोपासाकल्य से रुकता नहीं, किसी के रोकने से नहीं रुकता। क्यों? उसका उद्देश्य बैठा
और जब किसी का उद्देश्य बैठ गया तो रुक नहीं सकता। बात समझे कि नहीं? लेकिन इसने क्या किया? रोका। तो रोकना इसका अपूर्व काम था, वो रुक नहीं रहा था, लेकिन इसने रोका तो ये अपूर्व का जी, उसकी प्रवृत्ति को रोक दिया है कि नहीं? अप्रवृत्त माने उसकी प्रवृत्ति को रोका। तो प्रवृत्ति को रोकना किसी से सिद्ध नहीं था, अपूर्व है, इसलिए ये भी अपूर्व अतिदेश का अतिदेश विधि है। बात समझिए कि नहीं? तो विधि शास्त्र का अर्थ हमने कर दिया, सपा सप्ताध्यायी शास्त्रम प्रति सपादि शास्त्रम असिद्धम। फिर अधिकार मान लिया। विधि के बाद क्या माना? अधिकार। नहीं लिखते कि अधिकार हो, विधि में नहीं कुछ लिखते, सीधे लिख देते अधिकार, लिखा ही होगा अधिकार हो, अधिकार मैंने विधि पर कुछ नहीं कहना, अधिकार हो है कि नहीं? अयम जो है सूत्र भी होता है, सूत्रम भी होता है। सूत्र शब्द जो है उभय लिंगक है, नपुंसक लिंग में ज्यादा व्यवहार है, लेकिन किसी ने कोई प्रयोग यदि कर ही दिया है तो उसको ऐसा भी कर सकते हो। बहुत लोगों ने तो कहा अयम योग, सूत्र का पर्याय योग है, तो अयम अधिकार योग, लेकिन सूत्र पुल्लिंग में भी है। किस गण में आता है? अर्धर्चा, इस गण में आता है। जैसे तीर्था तीर्थम, सूत्र सूत्रम शरीरम, है कि नहीं? शरीरः शरीरम दोनों होता है कि नहीं? नपुंसकलिंग में शरीर का ज्यादा है, इदम शरीरम कौन्तेय भोगायतनम शरीरम, न्याय में कर, है कि नहीं? क्षेत्रम इत्यम, माने शरीरम नपुंसकलिंग में बाहुल्येन प्रयोग है, लेकिन क्वचित कदाचित किसी कारण से किसी ने शरीरा बोल ही दिया तो उसको साथ। जैसे एक पत्र हमारे गुरुजी को एक उनकी विद्यार्थी ने पत्र लिखा, अस्मिन पाठशाले लिख दिया, अस्मिन पाठशाले लिख, है कि नहीं? मैंने एक प्राचार्य को पत्र लिखा, चिट्ठी, और वो अध्यापक हो गए तो लिख दिया अस्मिन पाठशाले। उन्होंने उसमें गोला लगा दिया कि अरे इतना बड़ा विद्वान है, श्याम पाठशालायाम नहीं लिख रहा है, अस्मिन पाठशाले। और जो हमको व्याकरण पढ़ाते थे मध्यमा में, उनके पास भेज दिया, तो वो चिट्ठी लिए ही पहुंच गए, अरे आप व्याकरण के विद्वान हैं, आप समझिए कि कोई लिख रहा है तो कुछ आपको बताना चाह रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ी है, तो गड़बड़ी उसकी नहीं, हमारी गड़बड़ी। अर्थात पाठशाला भी किसी गण विशेष में आता है कि नहीं? पाठशालम, पाठशाला, ये दोनों बनते हैं। तो जब पाठशालम बनेगा तो क्या होगा? पाठशाले हो जाए, है कि नहीं? जब तत्पुरुष समास का अंतिम प्रकरण आएगा, है कि नहीं? तत्पुरुष समास सिद्धांत कौनी में जो अंतिम प्रकरण है उसमें बहुत सारे सूत्र बता दिया है, तो बहुत सारे ऐसे सूत्र आ गए हैं जिनमें उभय लिंगक शब्दों की गणना कर, ये दोनों लिंगों में है, सूत्रम भी है, सूत्रा भी है, तीर्था तीर्थम, ध्वजा ध्वजम, ये बहुत सारे ऐसे प्रयोग बना। बात में नहीं? तो अयम अधिकारो यम ने यदि लिख दिया है तो क्यों हम भागे उस प्रवृत्ति से? हम क्यों दूसरे शब्द में जाएं कि नहीं योगा? जब रास्ता दे दिया है तो हम लोगों ने व्याख्या कर लिया, अयम मनी सूत्रा कर दिया प्रयोग, क्योंकि प्रयुक्त है, गण में आया है। यदि प्रयुक्त नहीं होता तो गण में नहीं आता। बात समझिए कि नहीं? इसलिए अयम सूत्रा, ये भी इस दृष्टि से भी ग्रंथ को लगाया जा सकता है। योग पर्यंतानुधावनम सर्वथा निर्बीजम, तत्पर्यंतानुधावनम सर्वथा निर्बीजम, क्योंकि प्रयुक्त हो रहा है तो उसमें कोई जरूरत दिक्कत नहीं। तो ये अधिकार भी है, ये सूत्र का ये अधिकार सूत्र भी है कि नहीं? अधिकार सूत्र का मतलब हो गया उत्तरोत्तरम विनियोग अधिकार, सामान्य यही है। जिस किसी भी सूत्र का अपने अंश में कोई उपयोगिता न हो और उत्तरोत्तर विनियोग, स्वयं में व्यर्थ हो और दूसरे के लिए महारथी हो, और अपने लिए नहीं कहते घर का ये कमजोर, बाहर के लिए शेर, तो अपने लिए कमजोर और उत्तरोत्तर के लिए मजबूत, उसको क्या कहते हैं? अधिकार। सामान्य लक्षण बोल देते हो, स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे, है कि नहीं? और विधि शास्त्रीय वाक्यार्थ बोध हो उपयोगी वाक्यार्थ, या विधि शास्त्रीय वाक्यार्थ बोध हो उपकारकत्व, है कि नहीं? कहते ही कि स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सती, और विधि शास्त्रीय वाक्यार्थ बोध हो उपकारकत्व, है कि नहीं? विधि शास्त्रीय जो बोध है कि नहीं, तद वाक्यार्थ बोध हो उपकारकत्व हो, बोधजनकत्व हो, उसी का मतलब है उत्तरोत्तरम विनियोग।
जब किसी विधि शास्त्र के साथ इसका उत्तर में विनियोग होगा। माने पूर्वत्रा सिद्धम 8 2 1 के बाद 8 2 3 8 2 4, तो जब 4 में जाएगा या 3 या 4 में जब उत्तर विनियोग होगा तो उनसे कहेगा तुम पूर्वत्रा सिद्धम। जैसे मान लिया होड़ा है, इसके आगे का सूत्र है, मान लिया एक उदाहरण होढ़ा, तो वहां ये जाएगा उत्तरोत्तरम विनियोगा, कहेगा हस ध स्या झ पदान्ते पूर्वत्रा सिद्धम। 2 वाक्य होंगे, एक वाक्य होगा हस ढ स्या झ पदान्ते, दूसरा वाक्य होगा पूर्वत्रा सिद्धम। ये दूसरा वाक्य। दोनों वाक्य परस्पर उपजीव विपजीव भाव है। परस्पर क्या है? इसलिए क्योंकि बिना पूर्व, क्योंकि त्रिपादी है, वो जब तक ये वाक्य नहीं होगा तब तक उस सूत्र का वाक्यार्थ बोध होते हुए भी पूर्ण नहीं कहा जाए, पूर्ण वाक्यार्थ बोध नहीं कहा जाए। तो पूर्ण वाक्यार्थ बोध इस वाक्य उत्तरोत्तर विनियोग वाले अधिकार संपन्न वाक्य के अधीन है। जब ये जाएगा तभी पूर्ण वाक्यार्थ बोध। तो वाक्यार्थ बोध की पूर्णता का उपजीव्य है होड़ा सूत्र के पूर्ण वाक्यार्थ बोध के प्रति उपजीव्य। यावन न गच्छति तावन पूर्ण वाक्यार्थ बोध, पूर्ण वाक्यार्थ इसी में उपजीव्यता है। नहीं कोई कहेगा कि अरे क्या उपजीव्य, उसका तो हो ही जाए, उसका तो वाक्यार्थ बोध हो रहा है लेकिन पूर्ण नहीं हो रहा है कि नहीं? जैसे आप किसी को बहुत चाहते हो तो उसके बिना भी आपके सारे कार्य हो जाएंगे। दुनिया में कोई किसी का काम रुकता नहीं है, लेकिन थोड़ा कमी महसूस होती रहेगी ना, कि हम जिसको चाहे वो आया ही नहीं, तो थोड़ा कमी महसूस होती रहेगी, वो आपके अंदर महसूस होगी, आप व्यक्त नहीं करेंगे, तो आपका वो कार्य पूर्ण नहीं कहा जाए। उसी तरह ये अपना हस्तधा स्या जरि पदान्ते कहता रहे, लेकिन अपने आप में पूर्ण नहीं। जब कहेगा आगे जाके सूत्र पूर्वत्रा सिद्धम तुम पूर्वम प्रति असिद्धोसी, है कि नहीं? तुम पूर्व त्रिपादी की दृष्टि में असिद्ध हो, तब ये पूर्ण हो। बात में कि नहीं? तो इस तरह से अधिकार का मतलब हो गया उत्तरोत्तरम विनियोग, है कि नहीं? उत्तरोत्तर जिसका विनियोग हो, विनियोग माने निक्षेप, नहीं कहते हो पाठे विनियोग माने पाठम उद्देश्य जलस्य निक्षेप क्रिया, जलम निक्षिप्यते। हम इस पाठ को उद्देश्य करके, जप को उद्देश्य करके इस जल का प्रक्षेप कर रहे हैं, यही विनियोग है। इसलिए विनियोग में अपने से बनाए जाते हैं। ये जो विनियोग बनाए गए हैं ये कोई ईश्वर ने नहीं बना दिया कि किसी ईश्वर ने आपको सब विनियोग बना के दे दिया। ये सब पुरुषों के द्वारा ही बनाए गए हैं। जिस मंत्र का विनियोग बनाना हो उसका देवता खोजो, उसका ऋषि खोजो, है कि नहीं? वो कहाँ का है वो खोजो, छंद खोजो, ये सब खोज करके अमुक देव अमुक ऋषि अमुक करके तो जोड़ लो, कह दो विनियोग, है कि नहीं? आप वहां देखो सब तो लिखा है, ब्रह्मा ऋषि ही है कि नहीं, वशिष्ठ ऋषि ही है कि अमुक देवता अमुक छंदा, है कि नहीं? ऐसा सब करने के बाद विनियोग। अर्थात जिस मंत्र का हम काम करने जा रहे हैं उसके समस्त देवता ऋषि छंद पूरे को हम याद करते हुए उसके प्रति जल का समर्पण करते हैं कि उसमें जो है सामर्थ्य आ जाए, वो जागरूक हो जाए, उसका देवता जागरूक हो जाए, उसका ऋषि जागरूक हो जाए, उसका छंद जागरूक हो जाए, वो अपने मूल को जान जाए, जिससे हमारा कल्याण हो सके या उसका वास्तविक प्रयोग तभी हो पाएगा। अब सारे विनियोग कमजोर हो गए। पहले तो विनियोग ऐसे ऐसे पढ़ दिया जाता था, आग का विनियोग कर दिया, अग्नि का निकल गई, जल का विनियोग सोच लिया, जल निकल गई, वर्षा होना शुरू, संकल्प है। बात में कि नहीं? अब तो जल छोड़ते रहते हैं, कुछ नहीं। मोहन लोग हैं, तमाम जजमानों के यहाँ न जाने कितना काम करा रहे हैं, लेकिन जजमान से पूछो लाभ, जजमान से पूछा जाए आपको लाभ, कुछ लाभ नहीं। हाँ, उसको हो या ना हो, हम
तुम्हारा विनियोग हो गया है कि नहीं? तो उसको लाभ ये समझाया जाता है कि घबराओ नहीं, प्रारब्ध बन गया तुम, जाओ प्रारब्ध के अनुसार अब बन गया, आनंद करो, हमें जो लेना था हम ले लिए, आगे वही उसका लाभ है। 50 टीना 100 टीना बेचारा फूंक रहा है, गरीबों को देना चाहिए तो मार आगे में जो फूंके दे रहा है। तो उसका लाभ यही है कि संतोष हो गया। उद्विग्न था, एक अत्यंत दुखी व्यक्ति किसी ज्योतिषी के यहाँ जाए और वो कह देता है कि ये अंगूठी पहन लोगे, अभी उसके पास कुछ नहीं है क्योंकि स्वयं कष्ट में, अब अंगूठी उसको 35,000 की कहा कि हम बनवा लेंगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, हम चिट्ठी लिख देते हैं, हम स्वयं बनवा के दे देंगे, वहां भी नुकसान। जब वो पहन लिया तो आत्मसंतुष्टि हो गई, अब लगा कि उसका सारा कष्ट हो गया। तो बस आत्मसंतुष्टि जो हुई उससे उसमें सकारात्मक ऊर्जा आ गई, उसका जो एक निषेधात्मक विचार था वो खत्म हो गया और उसको धैर्य बन गया, बल मिल गया, तो उसके बिगड़े हुए काम उसकी धैर्य से बनने लग गए। तो कहा ज्योतिषी बहुत बड़ा है, कहा बहुत बड़ा ज्योतिषी है, अंगूठी पहनाया नहीं कि काम हो गया। अरे मूर्ख, उस अंगूठी से कुछ नहीं हुआ, उस अंगूठी से तुम्हें क्या आया है? धैर्य आया है, तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच आ गई, तुम्हारे अंदर जो एक घबराहट थी कि अरे मेरा अब तो कुछ हो ही नहीं रहा काम, एक निषेध था वो हट गया और उसी में तुम्हारा काम बन गया, तुम उत्साह हो गया। आप डूबते हुए को थोड़ा उत्साह तो दे दीजिए, देखिए वो नदी पार कर जाए, और जो उसको कहते हैं गए तुम तो न जाने वाला भी चला गया। यही होता है और कुछ नहीं। भगवान के पास जाते हैं यही ना कहते हैं कि यदि हमारा धैर्य बच गया काम हो गया, और कोई निकल के थोड़ी सहयोग कर सकता है। उसी तरह सब दुनिया की यही स्थिति। तो चले, हाँ, विनियोग, तो उत्तरोत्तरम विनियोग, इसका भी निक्षेप है। विनियोग हमने उत्तरोत्तरम निक्षेप, सूत्र का निक्षेप करेंगे, आगे के सूत्रों में जाएगा। तो जब निक्षेप करेंगे तो वहां क्या होगा? पूर्वत्रा सिद्धम वहां जाएगा, तो उसका मतलब क्या होगा? उससे पूर्व, जहां ये गया है उससे पूर्व, तो वो स्वयं त्रिपादी में है। जहां ये गया वहां वो स्वयं त्रिपादी, क्योंकि इससे उत्तर जाएगा तो 3 पादों में जाएगा तो स्वयं त्रिपादी, तो उससे पूर्व क्या पकड़ेगा? त्रिपादी को पकड़ेगा, है कि नहीं? तो उससे पूर्व जो त्रिपादी, उस त्रिपादी शास्त्र की दृष्टि में अब पर कौन होगा? पर त्रिपादी, वो असिद्ध होगा, वास्तव में कि नहीं? जैसे स्वयं होड़ा में गया तो कहेगा तुम पूर्व, तो उससे पूर्व जितने त्रिपादी होंगे उन त्रिपादी की दृष्टि में जो ये होड़ा पर त्रिपादी होगा वो असिद्ध हो जाएगा, वास्तव में कि नहीं? तो इसलिए जो है ये अधिकार का ये मतलब हो गया, जिससे अर्थ निकल गया त्रिपाद्याम पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्ध। अब ये पूछा गया कि यदि अधिकार न माना जाए, अधिकार सूत्र न माना जाए, केवल इतना ही विधि माना जाए, अतिदेश विधि, है कि नहीं? अतिदेश विधि मानेंगे तो केवल अर्थ होगा शपात सप्ताध्यायी शास्त्रम प्रति त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम। तो क्या क्षति होगी? तो बहुत लोगों ने कहा कि गोधूमान नहीं बने, है कि बहुत लोगों ने कहा गोधूमान नाम का प्रयोग नहीं बनेगा यदि इसको उत्तरोत्तर विनियोग नहीं करेंगे, है कि नहीं? गोधूमान नहीं बनेगा। और सरल में जाना है, ये इसका थोड़ा टेढ़ा है। गोधूमान गाम दोग थी, यह सह गोधुक अस्ति अस्ति गोधूमान, ये तो व्युत्पत्ति है। जो गाय को दूता है उसको क्या कहते हैं? गोधुक कहते हैं। गोधुक सुबंत से मतु प्रत्यय होगा तो गोदुह सु मतु, तद्धितांतत्वात् प्रातिसंज्ञा सु चला गया, क्या बन गया? गोदुहा मत, ये बन गया। दादेर धातु और घ सूत्र से क्या हो गया? घा हो गया, दादी धातु गोदुह घा, गोदुख। जैसे ही गोदुह बन गया तो सबसे पहले सूत्र जया आ गया। यह सूत्र जया विशेष है, केवल जय को मान के करता है। एक आचो बसो भुक जकन तो सुधो हट गया, क्योंकि वो बाधक बैठा है जया। और प्रत्यय भाषायाम नित्यम, जो यरोन्नास के अनुनासिक हुआ सूत्र का वार्तिक है, इसकी अपेक्षा वो भी अपवाद है जया,
विशेष विहित है कि नहीं? प्रतिपद विहित है। झयः परस्य मतोर्मस्य उवास्य। तो झय में कौन आ गया? घा। दादेर धातुर घा से हा को आपने क्या कर दिया? घा कर दिया। गो दुघ बना ली, झय में आ गया। तो झय से पड़े क्या हो गया? मकार को वकार हो गया। तो जब मकार को वकार हो जाएगा तो गो धूमान नहीं बने, गो दुघवान ऐसे बन जाए। बात में कि नहीं? इसलिए अधिकार मानना पड़ेगा। जब अधिकार मानेंगे तो पूर्व त्रिपादी की दृष्टि में पर त्रिपादी असिद्ध हो जाएगा। बात में कि नहीं? तो गोदुघ मत इस अवस्था में एकाचो बसोभक झकंत स्वधुओ और वार्तिक ये पूर्व त्रिपादी है, झया पर त्रिपादी है। तो वत्व सिद्ध हो गया। जब असिद्ध हो गया तो पहले क्या हो गया? भस्भाव हो गया। और भस्भाव के बाद क्या हो गया? अन्नासिक हो गया। अन्नासिक होने के बाद जयंत नहीं रहेगा, जय में जय खत्म हो गया। बात में कि नहीं? तो जयंत तत्वाभावात मकार को वकार नहीं गोधूमान। ये अधिकार का एक प्रयोजन है। यदि अधिकार सूत्रम न स्यात् तो गोधूमान इत्यत्र मकार से वत्वम स्यात्, मकार को वकार होने लगा। ये एक कठिन प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, फिर से आप इसको समझ लीजिए। गो दूह मत, जब तक हा को घा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं प्राप्त। इसलिए दादेर धातुर घा के प्राप्ति के समय कोई सूत्र नहीं प्राप्त। बात में कि नहीं? इसलिए पहले घा हो जाए तो गो दुघ हो गया। अब झया प्राप्त, भस्भाव प्राप्त, अन्वासिक प्राप्त। झया सूत्र से वत्व जो है विशेष विहित है, इसलिए विशेष विहितेन वत्वेन दोनों का बाद हो जाएगा, तो वत्व ही हो जाएगा। और वत्व के होने के बाद प्रत्यय मकार रही नहीं गया जिसको आप अन्वासिक करो। बात में कि नहीं? तो इसलिए बाध कर यद बाधितम तद बाधितम, अपवाद है, फिर इसके बाद ये लगेंगे नहीं उस पर, तो ये प्रयोग नहीं बने। जब अधिकार मानोगे तो पूर्व त्रिपादी कौन? भस्भाव, एकाचो बसोभक झकंत दो, ये क्या करेगा? भस्भाव कर देगा। और भस्भाव के बाद जस्त हो जाएगा, और जस्त के बाद प्रत्यय अन्नासिक हो जाए। अन्नासिक के बाद जयंत नहीं रहा, है कि नहीं? इसलिए क्या हुआ? मकार को वकार प्राप्त ही नहीं। तो अधिकार मानने पर गोधूमान बनता है, न मानने पर नहीं बनता है। एक तो सामान्य, एक तो ये प्रयोजन है। दूसरा लिखते हो कि किम उक्तम, सिद्धांत कौमदी या कौमदी में प्रयोग बनाते हो। मैं हुई ओवा, मैं यहां परस्य, है कि नहीं? विकल्प। तो किम उक्तम में उकार को वकार कर देते हो ना, किम वा उक्तम। अब वह यहां हल पड़े मिल गया, मौनुस्वारा मांत पदस्य अनुस्वारा हल में हो गया वकार। तो हल पड़े रहते मांत पद जो किम है उस मकार को अनुस्वार होना चाहिए। तो वत्व से सिद्धत्वात् नानुस्वार लिख दिया सिद्धांत को। कहा ये वत्व करने वाला मैं वहां असिद्ध हो जाएगा, असिद्धत्वात् मकार को अनुस्वार नहीं। बात में कि नहीं? तो वत्व जो है असिद्ध है, अर्थात मैं वहां सूत्र में पूर्वत्रा सिद्धम जाएगा, वो दोनों त्रिपादी है, मनुस्वारा भी त्रिपादी है और मैं वहां भी त्रिपादी है। यदि ये अधिकार नहीं होता तो त्रिपाद्या में तस्य प्रवृत्ति न स्यात्, तो त्रिपादी में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती। इसकी प्रवृत्ति सपादी और त्रिपादी में ही होती, त्रिपादी त्रिपादी में होती नहीं। जब नहीं होती तो अनुस्वार की कर्तव्यता में वत्व जो है असिद्ध नहीं होता, तो हल पड़े मिल जाता, तो मकार को अनुस्वार होगा। जब अधिकार मान लिया तो अधिकार मानने पर त्रिपादी त्रिपादी में भी लगेगा। तो पूर्व त्रिपादी मनुस्वारा, उसकी दृष्टि में पर त्रिपादी असिद्ध हो गया, तो हल पड़े नहीं मिला, तो मकार को अनुस्वार नहीं हुआ। ये एक साधारण सिद्धांत कौमदी में भी इसका फल देती है कि नहीं? मने वत्व से सिद्धत्वात् नानुस्वारः। यही अधिकार का प्रयोजन ये भी है। इस तरह से नाना प्रकार के प्रयोजन बन सकते हैं। बात समझ नहीं? अधिकार का फल आ गया, इससे अधिकार में त्रिपाद्याम पूर्वम प्रति परम त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम। शास्त्र इसलिए यहां जोड़ा गया है क्योंकि इस सूत्र में दो पक्ष हैं, एक शास्त्र की असिद्धि करना, एक शास्त्र के द्वारा उपस्थापित कार्य की असिद्धि करना। तो शास्त्र की असिद्धि लघुभूत है, कार्य की असिद्धि करने में कार्य का होना अनिवार्य हो जाएगा। यदि हम कार्य को असिद्ध करेंगे तो पहले कार्य होगा तब ना सिद्ध करो। असिद्ध क्या है? आरोप है, और आरोप के लिए क्या चाहिए? अधिष्ठान चाहिए। आप रजतत्व का आरोप करोगे तो सूक्ति चाहिए, और सूक्ति रहेगी नहीं तो कहां आरोप करो?
तो आरोप में क्या चाहिए? अधिष्ठान चाहिए। अधिष्ठान में आरोप है कि नहीं? यदि आप सत्यत्व का आरोप करोगे इस प्रपंच में तो प्रपंच चाहिए, प्रपंच अधिष्ठान रहेगा तभी न कहोगे ये प्रपंच सत्य है। बात समझे कि नहीं? तो उसी तरह से यहाँ बिना अधिष्ठान के यदि ब्रह्म को में मिथ्यात्व का आरोप करना होगा तो अधिष्ठान भूत ब्रह्म चाहिए। लेकिन तेरे दुनिया में कहाँ भगवान भगवान है, लोग कहते हैं, बहुत से नास्तिक ऐसे कह देते हैं। तो इसलिए कह देते हैं क्योंकि उसको सत्य में मिथ्यात्व का आरोप करना, क्योंकि वो नास्तिक है। वास्तविक तो सत्य है लेकिन उसमें मिथ्यात्व, क्योंकि उसके अंदर निषेधात्मक विचार ज्यादा है, इसलिए मिथ्यात्व आरोप कर। संसार को सत्य समझता है क्योंकि संसार के प्रति उसके सकारात्मक विचार ज्यादा है, जहां जिसका जो अंश रहेगा वो ज्यादा विचार करेगा। बात समझे कि नहीं? तो आशय यही हुआ कि आरोप के प्रति क्या चाहिए? अधिष्ठान चाहिए। बिना अधिष्ठान के आरोप नहीं होता। तो आपको क्या करना है? असिद्धत्व का आरोप करना है। तो उसमें कहां आरोप करोगे? कार्य में आरोप। जब कार्य रहेगा तब ना आरोप करोगे, तो पहले कार्य होना जरूरी है तभी आरोप। बात समझे कि नहीं? और जब कार्य हो गया तो किसी की आरोप करने से थोड़ी हटेगा, तो हो चुका है। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए उसमें गुरुभूत पक्ष था, उसमें दोष थे, लक्ष्यों की असिद्धि थी, है कि नहीं? और मनोरथा इत्यादि प्रयोग नहीं बनते, क्योंकि हसीचा का कार्य होना अनिवार्य था। हसीचा की दृष्टि में रोरी को असिद्ध करोगे तो रोरी का कार्य होना आवश्यक है। जब वो कार्य होगा तब ना उस कार्य में आरोप करो। तो रोरी में पहले रेप का लोप करना अनिवार्य। जब रेप का लोप अनिवार्य है, उस लोप कार्य में कहोगे नहीं हुआ तो हो गया, भुंक्तवंतम प्रतिमा भुंक्ता। अब पुनः तो रेप आएगा नहीं, जब नहीं आएगा तो ही नहीं होगा, मनोरथा बनेगा नहीं। इसलिए कार्य सिद्धत्व को हटा करके लाघवाद किसमें चले गए? इसलिए शास्त्र दे दिया यहाँ, त्रिपादी शास्त्रम, सपादी शास्त्रम, ये सब शास्त्र दे दिया, सिद्धांत पक्ष दे दिया। बात समझिए कि नहीं? तो ये बन गया सपाद सप्ताध्यायी शास्त्रम प्रति त्रिपादी शास्त्रम सिद्धम। आगे अधिकारोयम पढ़ जाओ। तेन सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा, त्रिपाद्याम अपि पूर्वं प्रति परशास्त्रम असिद्धम स्यात्। असिद्धम स्यात्। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। समझ में आ गया? अब इनके बाद बता दिया बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, माने बाह्य प्रयत्न जो है वो 11 प्रकार के है कि नहीं? विवारः संवारः, ये चुबकस्य अधस्था ग्रीवायाम यह उन्नत प्रदेश सह तत्काकलकम, ये काकलक है। और काकलक के अनंतर जो होने वाले प्रयत्न है वो बाह्य है कि नहीं? उच्चारणानंतर कोई प्रयत्न नहीं होता है। उच्चारण के बाद शब्द निकल गया उसका कोई प्रयत्न नहीं, सब कुछ पहले ही। एक जो है उच्चारणात् पूर्व होते हैं, और एक काकल से अधस्तात् ग्रीवायाम उन्नत प्रदेशात्, वायु जो है जब ऊर्ध्व देश में जाती है तो उसके प्रयत्न अलग, जब काकलक के अधोदेश में जाती है तो उसके प्रयत्न बाह्य है। भाई कि नहीं? कहीं कहीं जो है वायु में विकास ज्यादा है, कहीं वायु के कारण श्वास ज्यादा है कि नहीं? कहीं जो है उसमें ध्वनि ज्यादा है, कहीं ध्वनि ईसत है तो अघोष है, कहीं घोष है। ये क्या है? ये सब जितने इस प्रकार के व्यापार हैं, सारे व्यापार वायु जनित व्यापार है। सारे व्यापार क्या है वर्णों के अंदर? ये सब वायु जनित व्यापार हैं, और ये सारे व्यापार उन वर्णों में आरोपित हैं। बात में कि नहीं? क्योंकि वायु संयोगात एते व्यापारा वर्णे आरोप्यन्ते, वायु के संयोग वायु में साक्षात है और वर्णों में परंपराएं हैं। बात में कि नहीं? तो ये वर्णों में सारे वर्ण में न कोई विवार होता, न श्वास होते, न आघोष होते, कुछ नहीं होते। ये सब फैलना, कम फैलना, ध्वनि होना, ये किसका काम है? वायु का। तो वायु में रहने वाले ये सारे धर्म है कि नहीं, इसमें वर्णों में आरोप कर लिए जाते हैं। तो अधोगामी जब वायु है, काकल के अधोगामी वायु है, तो सारे ये व्यापार वर्णों के, वायु के व्यापार वर्णों में आते हैं। वो 11 प्रकार के कौन कौन? ये जब कितने हो गए? 11 हो गए। फिर खयाम यमः खया कपो
हाँ श्लोक आने दीजिए, क्या करेगा श्लोक। खयाम यमः खया कपो विसर्गा सरेव च। अब गणना करनी है, आपको गणना करनी है। इस श्लोक में 61 विवार स्वर संवारनाथ वर्ण लिए गए, अल्प प्राण महाप्राण में 62 लिए गए, है कि नहीं। ये इतना जाने दो, जो ये श्लोक बनाया गया ये विवार श्वास घोष के लिए भी बनाया गया और संवारनाथ घोष के लिए भी। पहले 6 प्रयत्नों में 61 वर्ण लिए गए, और फिर 2 प्रयत्नों में अल्प प्राण महाप्राण में 62 लिए। एक कौन सा बढ़ता है, विवार श्वास संवारनाथ घोष में सर लिया गया और उसमें सल लिया गया। जब अल्प प्राण महाप्राण करते हैं तो उसमें सल लिया जाता है, तो हा बढ़ जाता है। सर में सा सा यही रहेगा, हा छूटेगा सक्सर। और जब हम महाप्राण और अल्प प्राण की गणना करते हैं तो वहां सर की जगह क्या कह देते हैं, सलस, सल लिया जाता है। तो सल में एक अक्षर बढ़ जाता है, हा बढ़ जाता है, तो वहां कितने हो गए 62, यहां कितने हो गए 61। अब 61 को बांट दो, कैसे कैसे है कि जो इसमें लिया। खयाम यमः, पहले खयाम यमः, फिर खया यमाह, तो खयाम यमाह, फिर खया, खयों के यम और खय, है कि नहीं। लिखोगे, इसका ये है लिखने वाला नहीं मत लाओ, इसी कैसी में लिखो। एक तुम लिखो, गोविंद हम बोल रहे हैं, वहां सब लिखा है, हमें कुछ लिखना नहीं है, वो सब कारिका में है, केवल आपको समझना है। लिखो पहले खय, खय लिखो, खय में आते हैं 10, आप जोड़िएगा। खय में 10 अक्षर आते हैं। यम उसके होते हैं 10, जितने खय हैं उतने उनके समान सदृशा वर्णा यम, उसके पूर्व सदृश उतने ही वर्ण हो जाए, है कि नहीं। तो खय हो गए कितने 10, और फिर यम कितने हो गए 10। तो खयाम यमाह खया, फिर अह कपौ 2 हो गए, जीवामूली और उपतमानी 2 उसको लिखो। फिर विसर्गा 1 इसको लिखो, सर ये लिख लो। अब जोड़ो जो इसमें कह रहा है, खयाम यमाह खया अह कपौ विसर्ग पर एव चा, एते माने 26, ये 26 श्वासानुप्रदान, आगे बढ़ो। एते श्वासानुप्रदान अघोषास्य, एते श्वासा माने विवार श्वास अघोष प्रयत्न का, ये 26 वर्णों का विवार श्वास अघोष। राजेश्वर गिरे कि नहीं, पढ़ने में लगा दिए 10 10 2 1 3, है कि नहीं। 26 आए, तो खय हो गए 10, और यम हो गए 10 20, और जीवामूली पद्मानी 2 22, विसर्ग 23, और सा 3 कितने हो गए 26, और 61 में 26 निकल गए 35 बचते हैं, जिनका संवारनाथ हो, है कि नहीं। अन्ने बने बचते 35। अभी भले राजेश्वर जी पढ़ने में सब ताकत लगा देंगे तो कैसे होगा, समझ गए कि नहीं। खय और यम हो गए 10, जीवामूली अब आइए अन्ने में हस, हस के 15, हस में कितने आए 15, और उनके यम 10, क्योंकि 15 में 5 पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण का कोई यम नहीं होता। 5वें अक्षर में ञ म ग ण न, इनका कोई यम नहीं होता, क्योंकि इनकी रहते यम होता है। पंचमे परे, पंचम को पर में होना चाहिए, है कि नहीं। पंचम में के परे रहने पर जो पूर्ववर्ती वर्ण, उसका जो तत्सदृश वर्ण, वो क्या होगा यम कहा जाए, है कि नहीं। का खा गा गंगा चा छा जा झा, का खा गा घा चा छा जा झा, इनकी जो सदृश वर्ण होंगे वो सब यम होंगे। तो हस में 15 वर्ण आते हैं, जिसमें 5 पंचम है, बचे कितने 10 यम हो गए। तो हस हो गए 15, 10 हो गए यम, अनुस्वार और अच, अनुस्वार अच,
यण वण सब आ गए हस में, जी गुरु जी। पगलापन न करो। जी गुरु जी। कोई कहा है इसमें यण, हस जब मैंने कहा तो हस में यण नहीं आते, हाइब्रिड नहीं सब आते, तो फिर अलग से क्या यण कह रहे हैं? जी गुरु जी। ठीक करेंगे, पगलापन मत करो। बात समझ में आया? जी गुरु जी। हस में कितने आए? 15। 15 में या वा रा ये सब प्रविष्ट है, उसमें या वा रा ला हाइब्रिड लड़ सब प्रविष्ट है। इसलिए अलग से करोगे तो सारा गणित खराब करोगे। जो उसमें लिखा है उसको समझना। तो हस हो गए 15 और उसके यम मिला के 10, 25, 26 और 9 कितने हो गए? 35 हो गए। संवारनाथ ये अन्य कारक है। जी गुरु जी। कंठ मन्ने तु होशास्यु, जी गुरु जी। संवृता नाद भाग, तो कंठम इधर जाएगा विवरणवते में। जी गुरु जी। खयाम यमा खयः अकपौ विसर्गः सर एव च ते श्वासा अनुप्रदाना अघोषाश्च कंठम विवरणवते। जी गुरु जी। अघोषाश्च कंठम विवरणवते। फिर अन्य। जी गुरु जी। अन्य तो घोषास्यु संवृतः नाद भाग मैंने संवारनाथ को। जी गुरु जी। अन्य मैंने 35। जी गुरु जी। फिर अब आइए अयुग्म। अयुग्म माने 15। जी गुरु जी। अयुग्म माने प्रथम तृतीय पंचमा अयुग्मा। जी गुरु जी। तो 5 वर्ग हैं उनके 3-3 कितने हो गए? 15 और 10 उसके यम, क्यों उसके 5वां प्रविष्ट हो गया है। जी गुरु जी। प्रथम तृतीय पंचम में 5 तो चले गए, वो यम नहीं होते। जी गुरु जी। तो कितने हो गए? 15 और 10 उसके यम 25। 25 जी गुरु जी। है कि जी नहीं? गुरु। अयुग्मा वर्ग यमगा यण। अब यण में लेना है क्योंकि यण छूट गए। जी गुरु जी। अरे हमने काका गागा से जोड़ा है प्रथम तृतीय, इसलिए यण छूट गए, जी गुरु जी। तो इसलिए अलग से लिख रहा है। जी गुरु जी। तो अयुग्मा वर्ग यमगा यणश्च जी गुरु जी। यण लिखो यण। जी गुरु जी। और चेन अचाम संग्रह। जी गुरु जी। चेन अचाम संग्रह। जी गुरु जी। अच्छा कितने हो गए? 38। जी गुरु जी। 38 अल्प प्राणा। जी। बचे कितने? 24 महाप्राण, अन्य महाप्राणा। जी गुरु जी। समझ में बात आई? जी गुरु जी। यही कार्य का अर्थ है। 24 में जोड़ो 24, 38 हो गए। जी गुरु जी। 24 की इसमें 61 नहीं लेना, 62 होंगे। जी गुरु जी। 24 हो गए कि 25? 24। 38 के बाद आइए तो द्वितीय चतुर्थो युग्मा जी गुरु जी। 10 जी गुरु जी। और 10 उसके यम और सल 4, 24 हो गए। 10, 10, 20, 4, 24। जी गुरु जी। अन्य महाप्राणा ये हो गए अन्य महाप्राण। जी। इस कारिका का ऐसा अर्थ लिख करके बनाओ। ये देखो बनवा दिए, ये है वास्तविक नहीं, ये है इसका। इस तरह इसको आना चाहिए। समझ में बात आया? जी गुरु। हमारे बैग में हम चार्ट बनाए थे, देखो बैग में पड़ा हो, धीरज निकालो, एक छोटा सा कागज हो, हम आप लोगों की सुविधा के लिए वहीं विभाग में बैठ के बनाए थे। 2-4 दिन पहले का पड़ा था। मैं सोचा ये बोर्ड होगा तो यहाँ समझा दूंगा। जी गुरु। तो ये देखो, ये इसमें है, इसको आप देख लेना, मैं आपको दे देता हूँ। ये खय यम सब बना दिया था। जी गुरु जी। जोड़ ये 24 है कि नहीं? जो उस कारिका का वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि हमको गुरुजी ऐसे पढ़ाते थे। हम इसलिए बताए आपको, जब हमारे पास ये कार्य, हमको मध्यमा में गुरुजी इस कारिका का अर्थ नहीं बताए। जब हम मध्यमा पढ़ रहे थे तो नहीं बताए, क्या खय क्या यम बताए नहीं, आगे निकल गए, है कि नहीं? लेकिन जब हम शास्त्री में आए और गुरुजी से फिर सिद्धांत कौमुदी अक्षरशः पढ़ा तो उन्होंने इसको ऐसे बताया, मुझे अच्छा लगता है और मैंने उसको बुद्धियारूढ़ किया। ये बहुत अच्छा है, ये तो वास्तविक हो गया, है कि नहीं? 61 और 62 और 63 और 64 की बात वहां है, वास्तविक नहीं? कुछ है वर्ण जो छूट गए हैं, उनको प्रयत्न, उनको महाप्राण और इससे लेना देना नहीं था, इसलिए उनको अलग कर बात समझ आएगी। तो ये इस तरह के सारे प्रयत्न हैं कि आप इसको देख लीजिएगा, पूरी कारिका लग जाएगी, यहीं पर आप विराम करते हैं, इसको अनुभव करके लगाइए।